आपके यहाँ कंपटीशन हुआ था और कंपटीशन में कुछ बच्चे पास हुए थे, उन्होंने जीता हुआ है, तो उनको प्राइज दिया जाएगा। तो यह होना चाहिए। कंपटीशन से एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर डेली क्लासें चलेंगी और फिर आप अपने घरों को चले जाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं, आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, हमेशा टेस्ट होते रहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते हैं। वैसे ही अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ भी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन को सही वे में लीजिएगा। जैसे आज मान लीजिए टेस्ट में कुछ बच्चे टॉप किए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आए होंगे, तो जो अदर बच्चे हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए कि अगली बार जब कंपटीशन कराया जाए तो उस पोजीशन पे हम आए। इस प्राइज की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, पैसे से नहीं कह रहा हूं कितना का मिला होगा, 100, 200, 300, पैसे की मैं नहीं बात कर रहा हूं। अगर किसी कंपटीशन में हमें 1 रुपए 2 रुपए की पेन ही मिलती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब आप अपने अंदर पढ़ाई का जुनून पैदा करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। बिना मेहनत के कोई मंजिल नहीं मिलेगी। आप सब डिसाइड करिए कि हमें बनना क्या है, हमें किस रास्ते पे जाना है। आपको मुगरा बादशाहपुर जाना है कि प्रतापगढ़ जाना है कि बीरापुर जाना है कि सुरवा मिश्रपुर जाना है, आप डिसाइड किए ही नहीं अपनी लाइफ में, तो फिर आप कभी भी अंधकार में ही जीते रहेंगे। आपको डिसाइड करना है कि हमें मुगरा बादशाहपुर जाना है, मतलब कि आपको बनना क्या है, यह अपने मन में अपने अंदर लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए और फिर उस हिसाब से मेहनत करिए। आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए आपके गुरु हैं, आपके माँ बाप हैं, जो आपको रास्ता बताएंगे कि आपको कैसे वहां तक जाना है। लेकिन जाना है आपको है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे बड़े हमको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमारा काम। तो होगा कैसे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नींद सबको आती है, अभी बारिश होगी, मौसम अचानक ठंडा होगा, हमें नींद आने लगती है, लेकिन उस नींद को जो त्यागता है, जो अपने आलस को त्यागता है, वही जिंदगी में सफल होता है। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह नहीं कि कल टेस्ट है, परसों एग्जाम है, आप आज मेहनत कर रहे हैं, नहीं। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, आज से डिसाइड कर लीजिए कि हमें डेली कम से कम 3 से 4 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी करना है। आप कॉलेज जाइए, आप स्कूल जाइए, आप कोचिंग जाइए, अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टडी सेल्फ स्टडी होती है। यानी आपको जो टीचरों ने जो पढ़ाया उसको आप घर पे जा करके ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। जितने उन्होंने क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन को जा करके घर पे याद करिए, सॉल्व करिए। जो नहीं आता अंडरलाइन करके आ करके उनसे अगले दिन पूछिए। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछते नहीं, हमें आए या न आए। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं सर से, और कोई क्वेश्चन आप जो पढ़ाए आपने नहीं पूछा, घर पे गए वह क्वेश्चन को सॉल्व किए, नहीं हुआ। ईयरली एग्जाम आया, ईयरली एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, और 2 नंबर के उस एग्जाम क्वेश्चन को आपने नहीं पूछा था, उसको आपने सॉल्व नहीं किया। आपका 2 नंबर हाई स्कूल में कम आ गया, इंटर में कम आ गया। 5 साल 10 साल बाद किसी कंपटीशन को आप दिए और मेरिट सिलेक्शन हो रहा है हाई स्कूल इंटर में, और उसमें 2 नंबर से आप बाहर हो गए। उस टाइम आप सोचिए कि जो उस दिन आप वह क्वेश्चन उस क्लास में या उस इंस्टीट्यूट में आपने नहीं पूछा, शर्म के मारे, लज्जा के कारण, और वह क्वेश्चन आपका छूट गया, उसके कारण आपका सिलेक्शन रुक गया, फिर क्या बीतेगी आपको। आज का काम आपको आज ही खत्म करना है, कल के लिए नहीं टालना है। यार आज संडे, चलो कल करेंगे, कभी नहीं ये काम करिएगा जिंदगी में बेटा। अगर सफल होना है तो डेली का काम डेली निपटाना है, वो स्कूल का काम हो या आपकी कोचिंग का। घर पे जब भी जाइए अपने बड़ों का सम्मान, मम्मी पापा से हर एक बात शेयर करना चाहिए, छोटी बात हो या बड़ी बात। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज अपने पेरेंट्स को आपको जरूर बताएं। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि हमारे पेरेंट्स से बड़े हितैषी दुनिया में कोई नहीं है। उनसे हर एक बात बताइए।
छुट्टी जब भी हो, हम लोग हमेशा मार्केट में रहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ से निकलिए शालीनता के साथ एक साइड होकर के निकल जाइए। आप लाख सही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला 4 व्हीलर वाला 2 व्हीलर वाला पता नहीं कैसे आ रहा है, और बाई द वे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, ईश्वर न करे ऐसी घटना हो गया तो सोचिए लाइफ बर्बाद हो जाए। जब भी आप निकलिए साइड से आप होकर के अपने घरों को चले जाइए। मार्केट में खड़े होकर के गपशप करने की आवश्यकता नहीं है। आप वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपको यह चीज का हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। रास्ते में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, आप बिना डरे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को बताइए, और हमेशा 112 नंबर याद करिए। पुलिस का नंबर है, पुलिस हमेशा तैयार रहती है, रात दिन ड्यूटी चलती है। अभी भी मार्केट में जाइए, 2 पुलिस वाले या 2 गार्ड लोग वहां खड़े मिलेंगे। रात को 12, 1, 2 बजे हर मार्केट में आपको पुलिस वाले मिलेंगे। बाय द वे कभी रात को आप कहीं फंस गए, तत्काल आप पुलिस की मदद लीजिए, पुलिस आपकी हमेशा मदद करेगी। लगता लोगों को है कि पुलिस वाले बुरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचिए कि इस मुहर्रम, इस समय सावन चल रहा है, मुहर्रम अभी जल्द कल खत्म हुआ, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां बंद हैं। हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके दिन रात ड्यूटी करते हैं कि शांति बनी रहे, आप सब अच्छे से अपना त्योहार मना सकें। पुलिस वाले आप सबको बुरे क्यों लग जाते हैं? हम लोग मार्केट में डांटते हैं कि आप लोग किनारे साइकिल, रोड पे साइकिल मत खड़ा करिए, किनारे करिए। आपके लिए ही हम लोग डांटते हैं। अगर रोड पे साइकिल खड़ी हो जाएगी, जाम लग जाएगा सुबनसा मार्केट में। रोड पे साइकिल है, कोई 4 व्हीलर वाला, ट्रक वाला आपकी 2 व्हीलर को मार देगा। जब भी आप कहीं निकलिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि रोड पे आप चलते वक्त हमेशा बाएं किनारे साइड से चलिए। तो पुलिस वाले जब डांटते हैं तो पब्लिक को लगता है कि पुलिस वाले बुरे हैं। गांव में 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ, जो पक्ष गलत है हम लोग उसको लाके थाने बैठा करके कानूनी तरीके से उसको सजा देते हैं, तो उसको लगता है पुलिस वाले बुरे हैं। पुलिस वाले बेटा और बिटिया कभी बुरे नहीं होते। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप सायरन की आवाज सुनेंगे, पुलिस घूमती रहती है। हम लोग हमेशा आप ही लोगों के लिए बिना डरे आप सबको पढ़ने आना है। रास्ते में कोई बदतमीजी या शरारत करता है, डायरेक्ट आप सब लोगों को बताइए और हमको बताएंगे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। 112 112 हमेशा याद रखिए। नहीं कि किसी की बदतमीजी और शरारत के कारण आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ना है और जिंदगी में सफल बनना है, हमसे बड़ा ऑफिसर बनिए, देखिए उस टाइम आपको प्राउड फील होगा। हम तो सोचते हैं कि आप बड़े अधिकारी बनिए और 4 व्हीलर से अपने गाँव में आइए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा में लगे कि नहीं। देखिए डीएम साहिबा या डीएम साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं, लेकिन वो कब होगा? निरंतर मेहनत करना, रोज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, यह दुनिया है, लेकिन अपने बड़ों का आदर, अपने माँ बाप का सम्मान हमेशा करिएगा। उनको कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सुबह आते वक्त उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। माँ बाप के आशीर्वाद से आपके कोई दुख, कोई कष्ट, कोई बला, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर से बढ़ते हैं। भगवान को आप मानते होंगे, अल्लाह को मानते होंगे, जीसस को मानते होंगे, लेकिन हम जो जानते हैं कि माँ बाप से बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। उन्होंने हमें पैदा करके इस धरती पे लाया, माँ 9 महीने पेट में रखी रही, हम पैर चलाए, हाथ चलाए, दर्द को सहती रही और हमें जन्म दिया। तो उनको कभी भी उल्टा मत बोलिएगा कि नहीं हम ही ये काम करें। जब भी आप क्लास से जाएं घर, अगर वो खेतों में काम करने गए हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, आप तुरंत गुड़ लीजिए या जो भी हो और पानी लीजिए और चले जाइए उनके पास, कहिए कि पहले पानी पी लीजिए। शाम के टाइम मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाइए, उनका बिस्तर लगा दीजिए कि आप सोइए, कोई बात होगी तो बताइए। फिर देखिए आपके घर का माहौल ऑटोमेटिक चेंज होगा। कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात मत करिएगा, हर एक चीज शेयर करिएगा, कभी भी कष्ट नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए आज से कि हमें अपने बड़ों का अनादर नहीं करना है, हमेशा आदर करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, फिर आप हमेशा तरक्की करेंगे। राइट? आप सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और हमारी पूरे थाना फतनपुर और सुबनसा चौकी की तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं।
हमेशा स्वस्थ रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, और किसी भी प्रकार की किसी को समस्या आएगी, पूरा पुलिस परिवार आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच।